भारत के विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश यहाँ पर मुकाबला खेलने जा रहे हैं क्रोएशिया सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज के आखिरी राउंड में। सामने हैं यूएसए के वेस्ली सो। और आपको बता दें कि अगर गुकेश ये मुकाबला जीतते हैं तो वो मार्जिन के साथ जो है वो टूर्नामेंट जाएंगे। यहाँ पर मैच की शुरुआत हो गई है। नाइट F3 D5, यहाँ पर B3 C5 खेला है वेस्ली सो ने, और गुकेश ने E3 खेल करके जो है वो जवाब दिया है। आपको बता दें कि ये मैच बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि गुकेश अगर जीतेंगे तो पहली बार ग्रैंड चेस टूर का कोई खिताब जो वो यहाँ पे जीत पाएंगे। खेल आगे बढ़ते हुए D4 खेला है, बिशप A3 खेलते हुए गुकेश यहाँ पर, और निम्जो लार्सन अटैक यहाँ पर होता हुआ क्वीन B6 लेकर के आए हैं वेस्ली सो बोर्ड पर, और गुकेश ने G3 खेल दिया। तो हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ मुकाबलों से वो डबल फियांचाटो जो है वो खेल रहे हैं, वेरिएशन। नाइट C6 यहाँ पर आते हुए वेस्ली सो, बिशप G2 खेल दिया है गुकेश ने, तो लगातार अपना डेवलपमेंट करते हुए, और नाउ बिशप G4 और नाइट को पिन करते हुए यहाँ पर वेस्ली। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि डूडा दूसरे स्थान पर चल रहे हैं, 2 अंक पीछे हैं गुकेश से। तो गुकेश अगर यहाँ पर जो है ड्रॉ भी करते हैं, H3 यहाँ पे खेला है, बिशप को चैलेंज किया है, तो गुकेश का विजेता बनना जो है वो तय है। और लेकिन अगर वो जीतते हैं तो एक बड़ा मार्जिन जो है वो ले लेंगे। बिशप H5 कैसलिंग कर लिया यहाँ पर गुकेश ने। नाउ सेंटर पर एक्सचेंज, पॉन इनटू E3। किस पॉन से मारेंगे आप, D से या फिर F से? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है। जो नेचुरल है वो D इंटू E3 है, वही गुकेश जो है वो मारेंगे, मुझे ऐसा लगता है। यस, D इंटू E3 यहाँ पर करते हुए गुकेश, और अब जल्दी से जो उनका घोड़ा है वो भी खेल में आ जाएगा। E6 किया है यहाँ पर वेस्ली सो ने, और गुकेश नाइट C3 से अपना डेवलपमेंट कंटिन्यू करते हुए। और ये पोजीशन ऑलरेडी वाइट के लिए बेटर लग रही है। बिशप E7 खेला है वेस्ली ने, क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक जो है वो डेवलपमेंट में काफ़ी पीछे लग रहा है। क्वीन E2 आते हुए D फाइल पे अपने हाथी के लिए स्पेस खाली करते हुए यहाँ पर गुकेश, और यहाँ ओ हो आप नेचुरली उम्मीद करते हैं यहाँ पर घोड़ा बाहर आएगा, लेकिन वेस्ली ने F5 किया है, और ये बहुत ही रिस्की हो सकता है। गुकेश ने इमीडिएटली अपने क्वीन को जो है वो स्विच किया है C2 के स्क्वायर पे, और E4 के स्क्वायर की तरफ देख रहे हैं, और नाइट को फ्री किया है, क्योंकि ये 2 घर कमज़ोर तो हुए हैं, भले ही अभी आप सीधे नहीं जा सकते हो। नाइट F6 यहाँ पर निकलते हुए वेस्ली, और नाइट G5 फाइनली जो है वो नाइट जंप करते हुए सवाल पूछते हुए इस कमजोरी को जो कि आपने बनाया है। नाइट E8 लेकर के डिफेंड किया है, हालांकि क्वीन से भी डिफेंड हो गया वो सडनली, लेकिन गुकेश यहाँ पर दूसरा घोड़ा लाते हुए F4 पे जाएगा। तो यहाँ पर गुकेश सीधा सवाल पूछ रहा है, और नाइट F3 वापस, क्योंकि अटैक था यहाँ पर घोड़े के ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं क्वीन C6, और ये जो पोजीशन है ये वेस्ली का राजा जो है ऑलरेडी कमज़ोर हो चुका है। और ये जो गेम है हम वैसे भी जानते हैं गुकेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नाइट H4 जाते हुए गुकेश, और एक्चुअली में यहाँ पर सवाल जो है वो पूछ रहे हैं कि क्या आप G5 भी करेंगे। क्वीन C7, गुकेश नाइट F4 इनवाइट कर रहे हैं G5 को, लेकिन आप G5 करेंगे तो नाइट H5। यहाँ पे बेस्ट मूव कैसल ही हो सकता है, लेकिन वेस्ली ने खेला G5, और ये पोजीशन अब कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। शायद वेस्ली चाहते हैं कि वो नाइट को मारेंगे और फिर ये G3 वाला पॉन मारेंगे, लेकिन क्या उतना टाइम है। नाइट H5, उन्होंने मारा GH4, और यहाँ पर है गुकेश के पास एक बहुत ही खास चाल, इंटरमीडिएट मूव बिशप B2। यहाँ तो आप बाद में अटैक करेंगे, पहले इसको बचाइए। ये जो पिन डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर, रुक F8 से डिफेंड किया, तो जो प्लान था G8 से अटैक करने का वो तो पीछे ही छूट गया। गुकेश नाइट F4 वापस आते हुए, और अगली थ्रेट है नाइट यहाँ पर G6 भी आ रहा है, रुक G8। सो गुकेश ने मार दिया यहाँ पर GH4 का पॉन, तो वो जो अटैक था आपका वो तो नहीं काम किया। और E5 यहाँ पर खेलते हुए, तो ये जो स्थिति है गुकेश ने पीछे ले लिया है घोड़े को, और E4 खेला है, और नाइट G3। तो गुकेश ने अपने आप को डिफेंड कर लिया है, जो थोड़ा भी अटैक उनके साइड से आ रहा था वेस्ली की साइड से। नाइट C6 वेस्ली यहाँ पर खेलते हुए, और गुकेश ने यहाँ पर नाइट इंटू F5 भी मार दिया। पोजीशन लॉन्ग कैसल किया उन्होंने, लेकिन ऑलरेडी ये पोजीशन काफ़ी लूजिंग नज़र आ रही है। गुकेश यहाँ पर और कंटिन्यू करते हुए बिशप F6 रुक को ले, गुकेश जानते हैं यहाँ पर एक्सचेंज ही आसानी से उनको जीत दिला देगा। क्वीन को लेकर के आए हैं सेंटर पर E5 पर घोड़े पर अटैक करते हुए, बट नाइट इंटू H6। ओ गुकेश बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, वो बोल रहे हैं मैं सब ले लूँगा जितने पॉन आप दे रहे हो, और यहाँ पर खेल को बचाना। रुक इंटू G2 आखिरी ट्राई है, किंग इंटू G2। ये बड़ा सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, बट यहाँ पर मुझे लगता है डिफेंस है बराबर। गुकेश ने यहाँ पर खेल दिया रुक D5, बढ़िया चाल, इंटरमीडिएट मूव। फिर से क्वीन को पीछे हटना पड़ा यहाँ पर,
और घोड़ा जो है वो G4 पर लौटते हुए, और भले ही आप यहाँ पर H4 का पॉन मार लें, जो कि आप मारेंगे, बट इसके बाद कोई अटैक ऐसा नहीं हो रहा है। देखते हैं कि गुकेश, ओह एक और खूबसूरत चाल F3, वो पूरी पोजीशन को ओपन कर रहे हैं क्योंकि उनके मोहरे बहुत अच्छा खेल रहे हैं। पॉन इंटू F3, रुक इंटू F3, सब कुछ डिफेंडेड है यहाँ पर, और किंग को हटें यहाँ पर, क्वीन F5। गुकेश चाहते हैं अब आप ये भी एक्सचेंज कर लीजिए। इस पोजीशन को बचाए रखना बहुत बड़ी चुनौती होगी वेस्ली के लिए। क्वीन E7, तो गुकेश ने क्वीन खेला, F7, क्वीन वापस, क्वीन F4, और यहाँ पर क्वीन एक्सचेंज होते हुए, और वो क्या कमाल की जीत दर्ज की है गुकेश ने। इस मैच को हम थोड़ा पीछे जाके फिर से जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो जो मैच शुरू हुआ आप यहाँ से देख सकते हैं, जो बाजी थी पूरी की पूरी, सबसे बढ़िया तो थोड़ा रिस्की खेले यहाँ पर वेस्ली की, अपने किंग साइड को लेट डेवलप किया है। और आफ्टर हम ये जो पोजीशन देख रहे हैं यहाँ पर, जब एक्सचेंज हुआ और उन्होंने, खासतौर पे मैं बात करूंगा जब उन्होंने F5 किया, इसके बाद से उनका राजा ऑलरेडी कमज़ोर होने लग गया। उसके बाद गुकेश ने नाइट से कमाल का खेल खेला, दूसरा भी नाइट लेके आते हैं, और मेरे ख्याल से ये फाइनल मिस्टेक थी। यहाँ पर कैसल कर सकते थे आप, लेकिन ये भी नहीं हुआ, और नाइट H5 यहाँ पर एक्सचेंज होता है। और उसके बाद वो जो उनका प्लान था इनिशियल, मेरे ख्याल से कि रुक G8 ला के अटैक करना चाह रहे थे, यहाँ पर वो गुकेश ने फेल कर दिया क्योंकि ये मिस कर गए ये वाला पिन यहाँ पे। और इसके बाद तो गुकेश ने जैसा कोई मौका नहीं दिया, वो पॉन मारा, उसके बाद F5 का पॉन मारा, और उसके बाद लगातार एक्सचेंज। और यहाँ पे जब वो कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे एक्सचेंज सेक्रीफाइस देके, तब भी रुक D5 परफेक्टली आया, उसके बाद F3 आया। खूबसूरत चालें देखिए, कितनी खूबसूरत चालें आई हैं, फिर क्वीन F5, और उसके बाद तो खैर एक्सचेंज कर दिया। तो यहाँ पर एक शानदार जीत दर्ज की डी गुकेश ने, बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ ही गुकेश जो है वो टॉप में पहुँच गए हैं रैपिड सेक्शन के, और वो भी आप अगर आप बात करेंगे मैग्नस कार्लसन से 4 पॉइंट आगे हैं गुकेश। कमाल की जीत गुकेश, बहुत बहुत बधाई इस असाधारण प्रदर्शन के लिए, जिसके लिए हर भारतीय आप पे गर्व करता है।